Students, good morning. Today's we are discussing our rest tool, whatever we left on our previous class. In our previous class, we are discussing about tools that was zoom tool, lasso tool, marquee tool, magic wand tool and crop tool. पिछले क्लास में इन सब टूल को हम लोगों ने देखा था और फिर इन सब का प्रैक्टिकल करके देखा था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पिछले क्लास को एंजॉय किए होंगे और सारे टूल्स का यूज़ करके देखे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन सारे टूल्स का यूज़ आप लोग जो है केवल और केवल कंप्यूटर में ही करते हैं। इसका यूज़ आप लोग मोबाइल में भी फोटोशॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टूल बचा हुआ था उस टूल के बारे में, यानी कि वो टूल्स हमारे क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। तो उस टूल्स में सबसे पहला टूल्स हमारा है कौन सा टूल, तो मेकिंग सिंपल ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी कि वैसा टूल जिससे हम लोग ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं, वो है हमारा ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग टूल ऑप्शंस में। ड्राइंग टूल प्रोवाइड सम कॉमन ऑप्शंस। अब ड्राइंग टूल जो है कुछ कॉमनली ऑप्शंस को क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, विच कैन बी सेट फॉर डिजायर्ड आउटपुट, जिससे कि हमको आउटपुट मिले। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज़ में हम लोग इनपुट देते हैं, अगर उसका हमको प्रॉपर रूप से आउटपुट नहीं मिलता है तो हम लोग उस काम को मानते हैं कि वो काम हमारा नहीं हुआ। तो वैसे ही ड्राइंग में भी हम लोग कुछ कॉमन टूल्स को यूज करेंगे और उसका डिजायर्ड आउटपुट पाएंगे। सम कॉमन ऑप्शंस आर डिस्क्राइब्ड हियर। कुछ जो कॉमन ऑप्शंस है हमारे वो यहाँ पे आपका डिस्क्राइब किया हुआ है। साइज, हार्डनेस एंड शेप। देखिए, आप कोई भी किसी भी इमेज को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उसका साइज देखते हैं, उसका शेप देखते हैं और हार्डनेस मतलब क्या होता है, उसकी कठोरता को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं होगा। दिस डिटरमाइंस द थिकनेस, हार्डनेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रिप्स ऑफ ओपन और पेन और पेंसिल। यहाँ पे आपका होगा बोल्ड और अनबोल्ड, यानी कि थिक और बोल्ड होगा। इसका मतलब बोल्ड का होगा हार्डनेस और थिक का होगा जो थिन लाइन होता है वो। उसके बाद आपका है ओपेसिटी। डिटरमाइन ओपेसिटी ऑफ ड्राइंग। 0 मीन्स मिनिमम ट्रांसपेरेंसी। आपको अपने इमेज में ट्रांसपेरेंसी रखना है, यानी कि पारदर्शी इमेज रखना है या नहीं। जैसे कभी कभी किसी चीज़ का आप लोग इमेज बनाते हैं तो उसके आर पार दिखता है, तो वही इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको 0। जैसे आप लोग देखते हैं कभी कभी आपको कोई नोट्स मिलता है, उस पेज के पीछे में नाम लिखा होता है और उसके ऊपर में सारा का सारा टेक्स्ट लिखा होता है, जिसको आप लोग वाटर मार्क बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फ्लो। अमाउंट ऑफ कलर रिटेन्ड एज यू ड्रॉ, हायर वैल्यू ड्रॉ विथ मोर कलर। अब देखिए, इसमें जाके आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें जाके आप सारे के सारे ऑप्शंस को चूज करते हैं और फिर यहाँ पे आप इस स्वेचेस में जाके मोर कलर्स को लेते हैं और फिर उससे लेके आप पेंसिल टूल और ब्रश टूल को सेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम खोलते हैं अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन को और इसमें सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो देखिए, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमारा क्या है कि हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कि हमें इन सारे ऑप्शंस को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा टूल क्या था, ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये हो गया ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो इसमें हम ब्रश टूल को लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे पेंसिल टूल भी है और फिर हमारे जो ऑप्शंस जो यहाँ पे आए हुए हैं उन ऑप्शंस को लेके हम लोगों को क्या करना है, हमारे सारे के सारे वर्क को करना है। यानी कि सबसे पहले जब हम ब्रश टूल को लेते हैं तो उस ब्रश टूल में हमारा सबसे पहले ब्रश का साइज इंडिकेट करने के लिए कहता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रश का इमेज है, यहाँ पे हमारा ब्रश का साइज इंडिकेट करने के लिए कहता है। तो आप जो भी साइज लेते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पर थिकनेस है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हार्डनेस। तो आइए हम यहाँ पर एक लेते हैं, यानी कि हमने अपने ब्रश का साइज 13 ले लिया। उसके बाद हमारा मोड जो है वो तो नॉर्मली सिंपली ये सब मोड से नहीं, तो नॉर्मल मोड ही हम लोग लेते हैं। अब ओपेसिटी हमारा है, तो ओपेसिटी में आपको ट्रांसपेरेंसी कितना चाहिए, तो आपको ट्रांसपेरेंसी 100% चाहिए, क्योंकि आपका वो जो कलर होता है वो 100% आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसे ही करके जैसे जैसे आप लोग किसी इमेज को इसमें ऐड कीजिए। देखिए, हमने आपके लिए बैलून का इमेज भी इसमें ऐड करके रखा हुआ है।
तो देखिए हमने बैलून के इमेज को लिया और फिर उसमें यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी दिखा। देखिए अगर इसमें हमको ट्रांसपेरेंसी विजिट करना होगा तो ये हमारा इमेज है। डायरेक्ट नॉर्मली इस इमेज में हमने क्या किया, देखिए ट्रांसपेरेंसी ऐड कर दिया। ये हमारे ब्रश टूल के हेल्प से है। अगर हम इस ब्रश का साइज और बढ़ा देते हैं, 19 कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा और जल्दी ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगा। तो ये क्या किया हमारे, इसको इरेजर टूल मत समझिएगा, ये हमारा इमेज जो है हमारे बैकग्राउंड में है ही, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है ये ट्रांसपेरेंट रूप से है, यानी कि ये कहीं भी हटा नहीं है, ये केवल ट्रांसपेरेंट रूप से गया है। देखिए अभी अगर हम इसमें इरेजर मारते हैं तो देखिए इरेजर का कलर कैसा आ गया, ब्लू आ गया ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर इरेजर करने के लिए नहीं, अपना ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने अभी क्या किया कि ब्रश टूल के हेल्प से हमने इसका यूज किया। अब देखिए पेंसिल टूल, तो हमारा पेंसिल टूल क्या होता है, हमारा पेंसिल टूल भी हमारा इसी तरीके से वर्क करता है। और फिर हम अपने पेंसिल टूल के हिसाब से किसी भी कलर को यहाँ से चूज कर लेते हैं और उस कलर को हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को डिफरेंट स्विचेस से लेके हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि किसी भी इमेज में अगर आपको डिफरेंट कलर्स को ऐड करना पड़ेगा तब आप इससे ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लीजिएगा तभी आपका होगा। आप जब भी इसको इंसर्ट जब तक नहीं कीजिएगा उस कलर को, तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको क्या करना होगा, एक इमेज को इंसर्ट करना होगा और फिर उस इमेज को इंसर्ट करने के बाद आप उसमें डिफरेंट कलर्स को फीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अगर इतना येलो करना है येलो कर दीजिए, अगर इसको दूसरा कलर करना है दूसरा कलर कर दीजिए। आप अपने ब्रश का साइज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। लीजिए हमने 13 कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ से ग्रीन कलर लिया और इस बॉक्स को केवल ग्रीन किया। तो ये आप जिस पोर्शन को केवल कलर करना चाहते हैं ये उसी पोर्शन को सेलेक्ट करेगा और वो भी ट्रांसपेरेंसी के रूप में उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, जिससे कि उसके आर पार बहुत ही आसानी से हमको दिख सके। तो ये था हमारा किस टूल का यूज, ब्रश टूल का यूज। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारा नेक्स्ट, यहां तक हमने पूरा कर लिया। अब आगे हमारा है फिलिंग कलर इन द ड्राइंग। अब आप लोग पेंट पढ़े होंगे, पेंट में आप लोग आते हैं तो एक ही चीज तो जानते हैं, ड्राइंग बनाना। आप लोग ड्राइंग बनाए, उसमें कलर फीड किए। वैसे ही इसमें भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं और उसको फिल कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं हम लोग हेल्प से पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल की मदद से। इस दोनों टूल्स के मदद से हम दोनों सारे के सारे ड्राइंग को करके, और फिर यहाँ पे देखिए पेंटिंग टूल में फिर से यहाँ पर हम लोग सबसे क्या है ओपेसिटी चेक करेंगे, फिर इसका टॉलरेंस देंगे, और उसके बाद हम लोग एक घर का इमेज बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पेंट बकेट टूल से हम उसको डिफरेंट कंडीशन में उसको कलर कर सकते हैं और फिर आपको रख सकते हैं। तो आइए हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट टूल को देखते हैं। तो हमारा ग्रेडियंट टूल कहाँ है, ये हमारा ग्रेडियंट टूल हो गया। तो हम लोग जब ग्रेडियंट टूल को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कलर जो है, इसको आप लोग कोई एक कलर ले लीजिए, जो भी कलर आपको लेना है, जो कलर आपके बैकग्राउंड में आएगा। तो हमने कलर ले लिया, ऐसा कलर ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अपने पेंसिल टूल के हेल्प से एक इमेज ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करना है। अब हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं अभी। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए होम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक बेस लिए, फिर हम लोगों ने इसको मिलाया, मिलाने के बाद फिर से देखिए ये आपका होम बन रहा है और इसी में हम लोग डिफरेंट कलर्स को ऐड करेंगे। फिर हम लोग घर में जानते हैं आप लोग के घर में दरवाज़ा भी होता है, तो हम लोगों ने घर में दरवाज़ा ऐड किया। फिर हम लोगों ने घर में खिड़की ऐड किया, थोड़ा सा बड़ा खिड़की हो गया, आप लोग छोटा खिड़की बनाइएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग ग्रेडियंट टूल पर आते हैं। ग्रेडियंट टूल में भी हमारा दो ऑप्शन है, पहला ग्रेडियंट टूल, दूसरा पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल में आते हैं। आप सोचते हो कि पेंट बकेट टूल में आएंगे तो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन हमारा हो जाएगा, पेंट बकेट टूल से फिल हो जाएगा। तो हमने रेड लिया और यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इसको रेड कर दिया। अब फिर यहाँ पर ब्लू लिया, इस पोर्शन को देखिए हमने ब्लू कर दिया।
अब यहाँ पर इस टूल को लिया और यहाँ पे ऐसा कलर कर दिया, फिर हम लोगों ने येलो कलर लिया और इस पोर्शन को येलो कर दिया, फिर हम लोगों ने रेड लिया और इस पोर्शन को रेड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही 1 बाय 1 करके अपने सारे पोर्शंस को अपने मुताबिक से कलर कर लेते हैं। यही हमारा ग्रेडियंट टूल करता है। तो हमने अपने ग्रेडियंट टूल को और पेंट बकेट टूल को यूज करके स्वेचेस से कलर ले लेके, याद रखिएगा आपका ये स्वेचेस जो है ये स्टोरेज ऑफ कलर्स है। यहाँ पर हम अपने सारे कलर को स्टोर करके रखते हैं। जब तक हमारा सारा कलर हमारे सामने में नहीं होगा तब तक हम अपने एरिया को कलर नहीं कर पाएंगे। जैसे फिर से आपको अगेन इसको कोई दूसरा कलर देना है तो आप येलो कलर ले लीजिए, इसमें कर दीजिए। अगर आपको दूसरा लेना है तो इसमें दे दीजिए, आपका कलर चेंज हो गया। तो ये कलर्स आप चेंज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है या फिर घर के लिए कौन सा कलर अच्छा लगता है। अब जैसे झंडा का कलर, अब जैसे आपको झंडा बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसमें आपको जो अच्छा लगता है वो कलर को तो नहीं ले सकते हैं ना, उसमें तो जो झंडा का कलर होता है उसी कलर को ले सकते हैं। जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ चीज़ है, यानी कि जिसको हम लोग नहीं बदल सकते, उसका कलर हम लोग थोड़े ना बदल सकते हैं। तो ये हमारा किस चीज़ का हो गया, ये हमारा फोटोशॉप में अभी ग्रेडियंट टूल का यूज हो गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं उसके। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे स्वेचेस से हम लोगों ने कलर लिया और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट होम्स में अपना लेयर चूज करके उसमें डाल दिया। अब आगे है हमारा एडिंग अ स्लोगन टू द इमेज। अब देखिए किसी इमेज में स्लोगन को कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले किसी इमेज में स्लोगन को डालने के लिए आपको टेक्स्ट टूल का हेल्प लेना पड़ेगा और फिर उसमें आपको साइज को, कलर को और एट्रीब्यूट्स को लेना पड़ेगा। आप लोग सोचते होइएगा कि कैसे करके उसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो उसमें ऐड करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल, ये मतलब दो ही चीज़ है आपका इसमें। पहला हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है और दूसरा वर्टिकल टाइप टूल है। इसी दोनों टूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपना एडिशनल स्लोगन्स ऐड कर सकते हैं और उसका शेप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर बैलून है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग भी आइए एक हम अपना क्या कहते हैं बैलून लेते हैं और उसके अंदर में हम लोग इसको लिख के देखते हैं कि आखिर हमारा वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ये होता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने अपना फोटोशॉप फिर से खोला, फाइल में गया, ओपन किया और फिर यहाँ पे हम अपने बैलून टूल को इंसर्ट कर लिया। जब हम लोगों ने बैलून टूल को इंसर्ट किया तो उसको हम अपने जूम इन और जूम आउट टूल से सबसे पहले क्या किया, उसको जूम इन किया। यानी उसके बाद हम लोगों ने अपना, देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट टूल है, इस टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो हमने सबसे पहले वर्टिकल टाइप टूल को लिया। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमको क्या लिखना था, स्काई बैलून। देखिए ये हमारा वर्टिकल टाइप से आ गया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुआ, यानी कि बहुत आसान है फोटोशॉप। इसमें आपको कोई भी चीज़ करना नहीं पड़ेगा। आप इसमें अपना साइज भी चेंज कर सकते हैं, अपना राइटिंग का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ मीडियम किया हुआ है, यहाँ बोल्ड कर देंगे। तो फिर से देखिए ये पोर्शन हमारा स्काई हो गया बैलून्स। तो और यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट का पॉइंटर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम देखिए फिर से हम लिखते हैं तो ये SKY स्काई बैलून्स आ गया। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो यही था हमारा। उसके लिए शार्पन भी कर सकते हैं, क्लिप भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से। और फिर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसका कलर नहीं चेंज कर सकते, इसका जो कलर आपको पसंद है वो कलर हम कर सकते हैं। जैसे हम फिर से लिख के देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कलर को सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद 1 बाय 1 करके सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, तब जाके हमारा होगा। देखिए देखिए आ गया हमारा। यानी कि मिक्सिंग ऑफ कलर भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इसी में हमारा जब हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या होगा, तो देखिए जब हॉरिजॉन्टल होगा तब भी हम लिख सकते हैं। देखिए नाम ही लिखते हैं, देखिए हमने अपना नाम लिख दिया। देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम लोग इसको कुछ भी कर सकते हैं और इसको करने के लिए इसको मूव भी कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिधर हम लोग मूव करना इसको चाहे उधर हम लोग मूव
कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेक्स्ट टूल का यूज, जिसको यूज करके हम किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, ये देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब आगे हमारा है एडिंग कस्टम शेप टू द इमेज। अब आप लोग पेंट में कस्टम शेप्स को यूज करके उसका कुछ कुछ बनाते थे, तो उसी कस्टम शेप्स को आज यहाँ पर हम आपको यूज करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिर से हमने खोला, एक नया पेज क्रिएट किया। उस नए पेज को क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगुलर टूल, राउंड रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्टिकल टूल, पॉलीगोनल टूल, सारे टूल्स आ गए। तो आइए हम लोग सबसे पहले इलिप्टिकल टूल लेते हैं। देखिए हमने एक इलिप्टिकल टूल को लिया। अब इसमें हमने कलर दे रखा है, इसीलिए हमारा इसका कलर आ रहा है। लीजिए हमने इसका कलर वाइट कर दिया और इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए हमने एक लिया, फिर से इसका दूसरा लिया और फिर से इसमें हम लोग दूसरा शेप लिए, उसको इंसर्ट किए, कर दिए। ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को एक बार में हम लोग इंसर्ट करते हैं और फिर उसी से हम अपना कोई भी वर्क को पूरा करते हैं। तो ये था हमारा क्या, डिफरेंट शेप्स को ऐड करने का, कस्टम शेप्स को। और फिर यहाँ पर हम लोग शेप्स क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा कस्टम शेप्स है और कस्टम शेप्स में जाके यहाँ पे देखिए आप कभी कभी आप क्या देखते हैं कि आपको राइट साइड जाना है तो आप ऐसा ड्रॉ कर दिए, फिर आपको यहाँ से कहाँ जाना है और राइट साइड जाना है, फिर आपको जाना है आगे। जैसे कि कहीं पर आपका लिखा रहता है और उसके अंदर में नेक्स्ट लिखा रहता है, या फिर आप लोग ही देते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट पेज, तो आपका ऐसा बैकग्राउंड बन जाता है। तो यही आपका होता है क्या, ये आपका हो गया डिफरेंट शेप्स टूल। तो इसी शेप्स को आप लोग यूज करके यहाँ पे आप अपना वर्क करते हैं। अब हमारा थोड़ा ही बचा हुआ है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब आई ड्रॉप टूल है, तो आई ड्रॉप टूल को यूज कर हम लोग कहाँ करते हैं, यूजिंग आई ड्रॉप टूल यू कैन पिक अप अ कलर फ्रॉम एनी एरिया एंड इमेज, सिंपली क्लिक ऑन आई ड्रॉप टूल इन द टूल बॉक्स एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर। अब हम लोग किसी भी एरिया को चूज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आई ड्रॉप टूल पर क्लिक करके उस एरिया में हम लोग कलर को फीड करते हैं। यानी कि जो हमारा एरिया कलर, जो जिस एरिया में हमको कलर फीड करना रहता है उस एरिया को हम लोग कलर करते हैं। और उस एरिया को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही करके हमारा 1 बाय 1 करके आई ड्रॉप पर, यहाँ आपका आई ड्रॉप टूल है, इस आई ड्रॉप टूल पर क्लिक करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है और फिर आप जिस इमेज पर क्लिक करना चाहते हैं या फिर आप जिस इमेज पर इसको सेट करना चाहते हैं उस इमेज पर आप इसको सेट कर सकते हैं। यही है आपका आई ड्रॉप टूल का यूज। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है, आई ड्रॉप टूल के बाद हैंड टूल और इरेजर टूल। आप लोग जानते हैं कि इरेजर टूल से हम लोग किसी चीज़ को इरेज करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, इरेजर टूल से किसी भी चीज़ को इरेज करना है। ये है हमारा इरेजर टूल, जिसको सबसे पहले हम जिसका हम सबसे पहले हमने साइज लिया और साइज लेने के बाद फिर से पहले इस टूल को हम इस यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर से एक नया हम लोग टूल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर से जूम इन जूम आउट। तो इरेजर टूल हमारा क्या करता है, किसी भी पोर्शन को हमारा इरेज करता है। क्या करता है, तो ये इरेज करता है। तो हम लोग उस पोर्शन को बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा वो पोर्शन का पूरा पोर्शन जो होता है वो इरेज हो जाता है। और फिर हम लोग उसमें आगे हैंड टूल का यूज़ करते हैं। देखिए हैंड टूल की मदद से हम लोग यही पूरा पोर्शन जो होता है इस पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको ऊपर या नीचे करते हैं। जैसे कि हमारा एडिशनल जूम हो जाता है तो हम लोग कैसे करते हैं, हैंड टूल से नीचे और ऊपर, मूव अप मूव डाउन, मूव अप मूव डाउन, इस पोर्शन को करके तब हम लोग इसका आई करते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फोटोशॉप चैप्टर। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका एक्सरसाइज करना है। तो देख लीजिए हम आपको इसका एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज नॉट एडॉप्ट फोटोशॉप। कौन सा फॉर्मेट एडॉप्ट फोटोशॉप पे यूज नहीं होता है, तो इसका आप लोग यूज कर लीजिए। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है
वो सॉल्व होगा और आपको हम फिर से नहीं तो एक क्लास करके और इस सारे का आंसर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम आपको आज का क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है। तो ये था आपका पहला चैप्टर और हमको लगता है कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा एंजॉय किए होंगे और फिर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको फिर से इसको क्लियरिफाई कर लेंगे जब आप लोग आइएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में या हम पहले इसका सॉल्यूशन दे देंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।